DRG Kids। कहानी चुगलखोर मौसी। एक शहर में विकास और विनय नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों की पत्नियां सीमा और भारती भी मिलजुल कर रहती थी। दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से शहर में अपना कारोबार शुरू किया था और देखते ही देखते उनका व्यापार काफी बढ़ गया। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। ऐसे ही एक दिन सुबह, अरे विनय, जल्दी करो, आज नए कारखाने का उद्घाटन है, हम लेट हो जाएंगे। हाँ भैया, चलिए, मैं तैयार हूँ। तभी सीमा और भारती अपनी अपनी आरती की थाली लेकर आती हैं। सीमा कहती है, अरे थोड़ा रुकिए, टीका लगा कर जाइए आप लोग, सब शुभ मंगल होगा। फिर दोनों पत्नियां अपने अपने पतियों को टीका लगाकर उनकी आरती उतारती हैं। दोनों चले जाते हैं। चलो भारती, अब हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं। हाँ दीदी, घर के सारे काम हो गए हैं, आज थोड़ा शॉपिंग करते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों मार्केट जाती हैं और शॉपिंग करती हैं। इधर शहर से दूर एक गांव में विकास और विनय की मौसी कांता रहती है। उसका एक बेटा है दीपक। दोनों माँ बेटे दूसरों की सफलता से जलते ही रहते हैं। वो बातें करते हैं। आपको कुछ पता चला माँ? किस बारे में बेटा? विकास और विनय भैया ने शहर में नया कारखाना खोला है। लगता है बहुत पैसे कमा लिए हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या काम कर रहे हैं तुम? तभी मौसा जी वहाँ आते हैं और दोनों की बात सुनकर कहते हैं, भाई मानना पड़ेगा, इतने कम समय में दोनों भाइयों ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है और दोनों की पत्नियां भी मिलजुल कर रहती हैं। परिवार हो तो ऐसा। ये सुनकर कांता कहती है, अजी, आपको दूसरों के ही बेटे अच्छे लगते हैं, हमारा दीपक क्या किसी से कम है? अरे तुम नाराज क्यों होती हो? आखिर वो दोनों भी तो तुम्हारे बहन के ही बेटे हैं ना। चलो ठीक है, अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। कुछ दिनों बाद कांता अचानक शहर विकास और विनय के घर आती है। अरे मौसी जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आपको लेने आ जाता। अरे अब तुम दोनों इतने बड़े आदमी बन गए हो, अब तुम्हारे पास समय कहाँ रहता होगा। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आपको देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। अब आप हमारे साथ ही यहाँ कुछ दिन रहिए। हाँ बेटा, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। उनके घर के ठाट बाट देखकर मौसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बहुत जलन भी होती है। वाह, क्या बड़ा घर बनवाया है। आज दीदी होती तो अपने बेटों की तरक्की देखकर कितना गर्व महसूस करती। हर तरफ तुम दोनों भाइयों की ही चर्चा होती रहती है। हाँ, आप तो हमारी माँ जैसी है मौसी जी। आप आ गईं, ये हमारा सौभाग्य है। कांता अब वहीं रहने लगी और वो यही सोचती थी कि कैसे इन लोगों में फूट डालूं। फिर एक दिन मौका पाते ही उसने सीमा से कहा, अरे ओ सीमा, तुझे अपनी और अपने बच्चे की भविष्य की कोई चिंता है कि नहीं? क्यों मौसी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मेरी भोली बहू, तू तो सच में बहुत भोली है। विकास तो अपने भाई के प्रेम में खोया है, लेकिन तुझे क्या हो गया? मैं कुछ समझी नहीं मौसी जी। ये कारखाना, ये सारी दौलत सब तेरे और तेरे बच्चे की है। विनय तो मुफ्त में मजे ले रहा है। सारी मेहनत तो बेचारा विकास करता है। मेरा विकास ना बचपन से ही मेहनती है। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। आज तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में देखना, ये विनय और भारती तुम लोगों का सब हड़प लेंगे। मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। फिर मौसी भारती से भी यही बात करती हैं। मौसी की बातों से सीमा और भारती पर इतना असर होता है कि दोनों को रात भर नींद नहीं आती है। कहीं मौसी की बात सच हुई तो मुझे कुछ करना होगा। इधर भारती भी यही सोच रही है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मौसी ने कहा है तो कोई बात होगी ही। अगले दिन दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। मौसी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद सीमा विकास से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब हमें और विनय भैया को बंटवारा कर लेना चाहिए। अब उन्हें भी अपने दम पर कुछ करना चाहिए। ये कारोबार आपने शुरू किया था। कैसी बात कर रही हो?
विनय मेरा छोटा भाई है, उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम कहती हो कि मुझसे अलग हो जाऊं? हाँ, वैसे भी कभी न कभी तो ये होना ही है, तो आज क्यों नहीं? मैं अपने बच्चे के हिस्से की दौलत किसी से नहीं बांटूंगी। दूसरी तरफ भारती भी विनय से अलग होने की जिद करती है, और देखते ही देखते दोनों तरफ कहासुनी बढ़ जाती है। और एक दिन विकास विनय से कहता है, विनय, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाइयों को घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। जो भी संपत्ति है हम आपस में बांट लेते हैं। विनय भी यही चाहता था। फिर अगले दिन दोनों भाइयों में सारी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। विनय अपना अलग व्यवसाय शुरू कर लेता है। दोनों भाइयों को अलग कर मौसी मन ही मन बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, क्या हुआ जी? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। क्या बात है? क्या बताऊं सीमा, सारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। अब पहले जैसी आमदनी नहीं रही। कर्जदार रोज आकर तकाजा करते हैं। मुझे तो सिर्फ अच्छा माल तैयार करना आता है। विनय की तरह माल बेचने की कला मुझ में नहीं है। इतना कहकर विकास अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ भारती भी विनय से यही सवाल पूछती है। क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ मत पूछो भारती, ये नया व्यापार मेरे बस की नहीं है। मुझे तो बस माल बेचना आता है, लेकिन अच्छा माल तैयार करना विकास भैया को ही आता है। आजकल तो इतनी आमदनी भी नहीं हो पा रही कि छोटे मोटे खर्चे भी निकाल सकूं। विनय उदास होकर बैठ जाता है। फिर एक रात जब सीमा मौसी के लिए पानी लेकर उनके कमरे के पास पहुंचती है, तभी जोर से मौसी की आवाज सुनती है। वो जोर जोर से हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे चंपा, अब मैं तुझे क्या बताऊं? सीमा और भारती को तो ऐसी पट्टी पढ़ाई कि दोनों आसानी से मेरी बातों में आ गए। विनय और विकास दोनों जोरू के गुलाम निकले। हाँ। सीमा मौसी की सारी बातें समझ जाती है और फिर अगले दिन पूरी बात भारती को बताती है। फिर वो दोनों अपने अपने पतियों को ये सारी बातें बता देती हैं। अब उन दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि ये सब उनकी मौसी का किया धरा है। फिर अगले दिन विकास विनय से कहता है, विनय, मुझे माफ कर दो, तुम बस आकर अपना काम संभाल लो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं। दरअसल गलती हम दोनों की है। हमने मौसी की बातों में आकर ये कदम उठाया। हाँ, हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। हमारी सफलता साथ मिलकर रहने में है। हम अकेले अकेले सफल नहीं हो सकते। सीमा और भारती को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों भी एक दूसरे से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दो भारती, मैं मौसी जी की बातों में आ गई थी। नहीं दीदी, गलती मुझसे भी हुई है। मैंने भी मौसी की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब हम उनको यहाँ एक पल भी नहीं रुकने देंगे। ये कहकर दोनों मौसी के पास जाती हैं और कहती हैं, मौसी जी, हमें माफ कीजिए, लेकिन अब आप यहाँ से चली जाइए और आज के बाद यहाँ तभी आइएगा जब आपको सच में हमारी चिंता हो। कांता वहां से अपने गांव चली जाती है। इसके बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से विकास और विनय को अलग करने की सोचे। विकास और विनय अब फिर से पहले की तरह मिलजुल कर रहने लगे। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और बाहर वालों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए।